हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का फंडामेंटल्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 चैप्टर 1 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास, क्योंकि नया बैच शुरू हो रहा है 10 अप्रैल से क्लास 11 और 12 दोनों के लिए। तो अगर आप डीके गोयल के साथ टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको टीएस ग्रेवाल 2024 के सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है एबीसी, जिनकी कैपिटल दी गई है 1 अप्रैल 2023 की। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना है। सैलरी देनी थी ए को 5,000 पर मंथ, सी को कमीशन देना है 5% नेट प्रॉफिट का। पूरे साल हमें प्रॉफिट हुआ 3,60,000, जिसे हमें बांटना था 2:3:5 की रेशो में। लेकिन हमने क्या किया, प्रॉफिट को बांट दिया तीनों पार्टनर्स में बिना इन 3 एडजस्टमेंट्स के। आपको ये करेक्शन करनी है बिना डिस्टर्ब करे बुक्स के। तो कैसे करोगे, देखो। सबसे पहले हमें बुक्स को डिस्टर्ब नहीं करना, बैक में नहीं जाना, और बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं करनी है ट्रांजेक्शन्स। तो हमें ये देखना है, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अगर हम देते तो कहाँ का इम्पैक्ट आता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप तीनों पार्टनर्स को जो नहीं दिया देते हो, तो इन तीनों के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ए को मिलेगा 1,00,000 का 5% 5,000, बी को मिलेगा 2,00,000 का 5% 10,000, और सी को मिलेगा 3,00,000 का 5% 15,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 इनके अकाउंट में क्रेडिट होता। इसके बाद आपको सैलरी देनी थी किसे, ए को 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 60,000 जो कि नहीं दी। अगर देते तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते, उसके अकाउंट में क्रेडिट करते। प्रॉफिट का ही तो ये पार्ट है जिसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पार्टनर्स में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी देते हो, ये प्रॉफिट में से ही डिस्ट्रीब्यूशन है। बेशक ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में से है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं करोगे। जिस हिसाब से जिनका जितना बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, उस हिसाब से आप उनको दोगे और उनके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। इसी तरह से कमीशन मिलना था सी को 5% नेट प्रॉफिट का, जो कि बनता है 18,000। उसके अकाउंट में हम क्या करते, क्रेडिट करते। ये सारा देने के बाद 3,60,000 में से जो प्रॉफिट बचता, उसे हम किस रेशो में बांटते, 2:3:5 की रेशो में। मतलब कि तीनों को प्रॉफिट बचा हुआ इस तरह से मिलना था। तो अगर ये प्रॉफिट भी इस हिसाब से दिया जाता, तो इनके अकाउंट में क्या होता, क्रेडिट होता। ए के अकाउंट में 50,400, 75,600 बी को मिलता, और 1,26,000 सी को मिलता। तो 3,60,000 का जो प्रॉफिट था, वो इस तरह से इन तीनों में बंटना था। लेकिन आपने क्या किया, आपको इस तरह से तीनों के अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट करनी थी 3,60,000। लेकिन आपने क्या किया, इस 3,60,000 को तीनों पार्टनर्स में 1:2:3 की रेशो में बांट दिया। क्या लिखा है, द डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। हमने जो प्रॉफिट था 3,60,000 बिना प्रोविजंस के बांट दिया तीनों पार्टनर्स में, किस रेशो में, उनकी कैपिटल के रेशो में। कैपिटल 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 है। अगर हम इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगी, 1:2:3। तो 3,60,000 को आपने इस तरह से बांट दिया। रेशो भी रॉन्ग में बांट दिया आपने, और जो प्रोविजन करने थे वो भी नहीं किए। तो ये जो प्रॉफिट आपने रॉन्ग बांटा है, इसको हम वापस ले लेते हैं। वापस लेंगे तो इनके अकाउंट में क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। जितना जितना प्रॉफिट दिया था इनसे वापस लेंगे, इनके अकाउंट में आप डेबिट करोगे। तो जितना जिसके अकाउंट में क्रेडिट बनना था, डेबिट बनना था, ये हमने देख लिया। अब नेट देखो, किसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए वो देखो, और किससे लेना होगा वो ले लेंगे। हम इतना इतना तो दे चुके हैं। अगर एक वो देना बनता है तो कितना और देना बनता है, 55,400। हम बी को इतना दे चुके हैं, लेकिन उसको मिलना इतना था। इसका मतलब इसके पास ज्यादा प्रॉफिट चला गया है, तो हम इससे इतना वापस ले लेंगे। 34,000 34,400 रुपए हम इसके अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। इसके बाद सी का देखो, उसका प्रॉफिट इतना बनता है।
हमने उसको 1,80,000 दे दिया, तो 21,000 का प्रॉफिट उसके पास ज्यादा चला गया है, हम उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो ए का प्रॉफिट था, जो ए को मिलना था, वो किसके पास चला गया, बी और सी के पास। इन दोनों के अकाउंट को आप डेबिट करोगे और ए के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो ये जो गलती आपसे हुई थी, प्रोविजंस को नहीं किया जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग करने थे, या प्रॉफिट का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, वो सब करेक्ट हो जाएगा। और इसकी एंट्री आप कब करोगे, जो फाइनेंशियल ईयर चला गया जिसकी गलती थी उस बुक्स में नहीं करोगे, आप इसको करेक्शन करोगे 1 अप्रैल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट को ये करेक्शन करोगे, बिना बुक्स को डिस्टर्ब करे। और आपस में पार्टनर्स को ही ये प्रॉफिट मिलना था, उनके बीच में ही आपने एडजस्टमेंट कर दी, जिसके पास कम गया उसको दे दिया, जिसके पास ज्यादा चला गया उससे ले लिया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।